तो हेलो दोस्तों, एक और नए ब्लॉग में स्वागत है आप सबका। तो आज के ब्लॉग में हम करने वाले एक मैट्रेसेस की अनबॉक्सिंग। वैसे तो मैट्रेस है, लेकिन वो मैट्रेस है पोर्टेबल, उसको आप इजीली उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। तो अभी दिखाता हूँ आपको कौन सी कंपनी का मैट्रेस है, क्या डायमेंशन है, कितने रुपीज़ का आपको पड़ेगा, सारी चीज़ें इस वीडियो में आगे चलते हैं। तो यार ये है मेरे पास बॉक्स जो कि हमने ऑर्डर करा था अमेजोन में। अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हो यूट्यूब पे तो आपको शॉप में जाके कहीं ना कहीं इसका प्रोडक्ट का लिंक आ रहा होगा, तो आप वहाँ पे जाके भी इसे बाय कर सकते हैं। थोड़ी बहुत कमीशन उसके लिए मुझे भी मिलेगी, लेकिन आपको प्रोडक्ट सस्ता ही मिलेगा, महंगा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो पहले बात कर लेते हैं प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट का नाम है इंटेक्स ड्यूरा बीम स्टैंडर्ड सिंगल हाई एयर मैट्रेस। कुछ इस तरीके का है ये बॉक्स। हालांकि वेट में है कोई 1 किलो से ऊपर का वेट है इसका, और मेड इन है ये हांगकांग। वो मुझे कैसे पता लगा, पीछे यहाँ पे जो इनकी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज से मुझे पता लगा, और यहाँ पे नीचे भी डिटेल दे रखी है कि मैन्युफैक्चरिंग इन हांगकांग है। तो हांगकांग का ये बेसिकली प्रोडक्ट है और हमने ऑर्डर करा इसे अमेजोन से। बात कर लेते हैं इसकी डायमेंशंस की। जो इसकी गद्दे की जो चौड़ाई रहेगी या मैट्रेस की जो चौड़ाई रहेगी वो रहेगी 1.52 मीटर्स, यानी कि लगभग 5 फीट की रहेगी चौड़ाई। और जो इसकी है भाई लेंथ, वो है 2.03 मीटर, यानी कि लगभग 6.5 फीट की जो है इसकी लंबाई रहेगी। और जो गद्दे की चौड़ाई है, इस मैट्रेस की जो चौड़ाई है वो है 25 सेंटीमीटर, यानी कि आधे फुट से थोड़ी ज्यादा। तो कलर जो है इसका वो है भाई वाइट। एक कलर ब्लू में भी आता है, लेकिन ब्लू का जो हम चेक कर रहे थे ऑनलाइन, वो ब्लू कलर में जो था उसकी थोड़ी डायमेंशंस कम थी। मान लीजिए अगर इसकी चौड़ाई 5 फुट की है तो उसकी चौड़ाई थी लगभग 4 फीट के आसपास। तो हमने यही वाला गद्दा ऑर्डर करा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जरूर जाके बाय करना। अब इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग और आपको दिखाता हूँ कि इस गद्दे के अंदर यानी कि इस बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या चीजें मिल जाती है। तो भाई ओपन करने जा रहे हैं। ये ले लिया हमने एक छोटी सी कैंची, और यहाँ पे देखो आपको लिखा है इसमें फाइबर टेक टेक्नोलॉजी है इसके अंदर, एनहेंस कंफर्ट स्टेबिलिटी एंड फर्मनेस, ये चीजें इसके अंदर लिखी हुई हैं भाई। और पंप के लिए स्पेशली मैं आपको बता दूं, पंप आपको इसके साथ नहीं मिलेगा, पंप आपको अलग से ऑर्डर करना पड़ेगा। अब आप इलेक्ट्रिक पंप भी कर सकते हो या नॉर्मल पंप भी कर सकते हो, तो हमने वो ऑलरेडी ऑर्डर कर रखा है, और जैसे ही वो आ जाता है तो आपको इस गद्दे के अंदर हम हवा भर के भी दिखाएंगे। पहले मैं देख लेता हूँ कि इसमें कहाँ पे टेप लगी है जिसको मेरे को काटना है। पीछे अमेजोन का टैग लगा हुआ है, अमेजोन से जैसे कि मैंने आपको बताया ऑर्डर किया था। तो आप नीचे बाय लिंक पे जाके परचेज इसे कर सकते हैं। अब मैं पहले इसको देख लेता हूँ यार ओपन करने। तो यार टेप तो मुझे मिल गई है पीछे, अब मैं इसको जा रहा हूँ काटने के लिए। काफ़ी टेप इस पे लगी हुई थी। ये सारे कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे है। हालांकि अमेजोन पे तो 2 ही कलर थे, ग्रे और ब्लू, वाइट और ब्लू। तो हमने ये वाइट ऑर्डर करा था। वाइट भी नहीं है, बेसिकली क्रीम कलर है, तो हमने ये ऑर्डर करा था। ये अंदर आ गया भाई इसका गद्दा, और ये जो बॉक्स है अंदर से पूरा है खाली, और कुछ इसके साथ नहीं आता है। ये जो बेसिकली एक यहाँ पे नॉब है, ये है भाई अपना इसको हवा भरने के लिए, जिससे कि ये गद्दा पूरा का पूरा फुल जाएगा। इसके साथ कुछ है यहाँ पे यूज़र मैनुअल, जिसमें आपका ये कुछ चाइनीज़ है या मेड इन हांगकांग है, तो उनकी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, सारी लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है इसके अंदर। तो इस यूज़र मैनुअल को रखते हैं साइड में। एक साथ में आया है ये भाई इंटेक्स का क्लीन एंड ड्राई रिपेयर एरिया थॉरोली। तो यहाँ पे लिखा हुआ है भाई क्लीन कैसे करना है इसको। डू नॉट इन्फ्लेट फॉर 30 मिनट्स, 30 मिनट तक इसको ना भरें, तो उसके बारे में भी लिखा है, कहीं ये फट ना जाए। और बाकी भी काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं, तो ये आप पढ़ सकते हो। 2 चीज़ें इसके साथ आई हैं, यूज़र मैनुअल और एक वो येलो कलर का छोटा सा जो जिसमें डिटेल लिखी हुई है कैसे धोना कैसे नहीं। और ये पूरा का पूरा भाई आपका गद्दा, जो कि मैं आपको बता रहा था कि काफ़ी लंबा है भाई। देखो अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं इस गद्दे को, तो ये देखो भाई, अभी मैं इसके पीछे खड़ा हूँ, अभी हमने इसको फुला नहीं रखा। तो इसकी जो लंबाई है भाई वो है कम से कम तो 6.5 फीट की। चौड़ाई जैसे कि मैंने आपको बताया था 5 फीट की, और जो मोटाई है इसकी वो है भाई आपकी आधे फुट से थोड़ा ऊपर, यानी कि 25 सेंटीमीटर। तो ये कुछ इस तरीके का है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पंप तो हमने ऑर्डर कर दिया है, लेकिन पंप अभी तक आया नहीं, और बिना पंप के ये फूलेगा नहीं। तो एक बार पंप भी आ जाता है तो पंप की डिटेल आपको बताता हूँ कितने रुपीज़ का वो पड़ेगा हमें, और उससे फुला के आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कि ये कंफर्टेबल है कि नहीं। और दूसरी चीज़, 2 तरीके के पंप जैसे कि मैं आपको बता रहा था, मैनुअल वाला हमने ऑर्डर करा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक का क्या है भाई, एकदम से अगर हवा का प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो हो सकता है गद्दा फट भी जाए, तो इसलिए हमने मैनुअली पंप को ही ऑर्डर करा था। तो उससे हम इसको फुला के देखेंगे।
बाकी फिलहाल के लिए इसको बंद कर देते हैं, पंप के करते हैं आने का वेट, और फिर आपको दिखाते हैं कि गद्दा भी है फूलने के बाद कितना कंफर्टेबल है। तो जी अगले दिन में स्वागत है। एक दिन बाद जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अब आ गया हमारा पंप, जिससे हम फिल करेंगे, रिफिल करेंगे इससे हवा उस गद्दे के अंदर। तो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको इसका प्राइस। ये जो पंप है भाई, ये हमको पड़ा है, इसका रेट कहाँ लिखा होता है भाई, इसका रेट कहाँ लिखा होता है, 250 से 300 का पड़ा है यार, एग्जैक्टली नहीं पता, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिख दूंगा। और मैं इसको क्या करता हूँ, पहले मैं इसको काट लेता हूँ। नीचे से जो आपको आवाज आ रही है वो आ रही है भाई रिवू की, मेरा भांजा आया हुआ है तो ये पीछे से नीचे से आवाज कर रहा है। तो ये पीछे से आवाज कर रहा है, ये चेक कर रहा है कि चल क्या रहा है। और ये देखो भाई, ये भी जो है हमने मंगवाया है इंटेक्स कंपनी का। इसका भी बाय लिंक आपको यूट्यूब के इसमें मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप परचेज कर सकते हो। तो ये अगेन इसका नाम है इंटेक्स हाई आउटपुट पंप डबल क्विक बाय इंटेक्स, ठीक है जी। और इसका जो मेड इन है ये भी हांगकांग का ही है। और इसमें जो एमआरपी है, इसमें एमआरपी बॉक्स में तो कहीं नहीं है लिखी हुई, बाकी अमेजोन के साथ हमें बिल आया है 278 रुपीज़ का। तो 278 रुपीज़ का पड़ेगा ही आपको, बट हो सकता है प्राइस ऊपर नीचे होता रहे, लेकिन जब हमने खरीदा तो हमें 278 रुपीज़ का पड़ा है। तो ये कुछ इस तरीके का पंप है, मैनुअल पंप है, एक इलेक्ट्रिक भी आता है एक मैनुअल आता है। तो हमने मैनुअल लिया है क्योंकि इलेक्ट्रिक से थोड़ा इन केस आप भूल जाओ लगा के तो गद्दे का फटने का डर भी रहता है, तो इसलिए हमने इलेक्ट्रिक नहीं मंगाया था। वो था शायद 400 से 450 के बीच, उसका भी मैं यहाँ पे नीचे एमआरपी लगा दूंगा कि कितने रुपीज़ का वो था, प्राइस कितना था। और ये पंप है भाई, देखो मैनुअल पंप है बेसिकली, ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं है। कुछ यूज़र गाइड वगैरह भी नहीं आई है। ये कि इसके साथ एक प्लास्टिक की पाइप है और आगे इसके एक देखो ये जो है इसका ये जाके ये जो नोजल बना हुआ है ये जाके लग जाएगा आपके गद्दे के अंदर। और ये जो पंप है बेसिकली ये कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। इसको देखो गाइस, यहाँ पे आपको पैर से पकड़ना है दोनों अंगूठों से, और ये जो नोजल है आप लगा दोगे अपने गद्दे के अंदर, और इसको ऐसे ऐसे हवा भरोगे आप, तो यहाँ इसके आगे से हवा निकल रही है जो कि आपके गद्दे के अंदर जाएगी। तो गद्दा हम आपको फुला के दिखाएंगे थोड़ी देर में इस व्लॉग में आगे चल के। और रिवू उधर बैठा हुआ है, रिवू को आवाज आ रही है, रिवू देख रहा है। तो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर में। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था, पंप ही आ चुका है, मैनुअल पंप है, एक ऑटोमेटिक भी आता है। तो ये हमने मैनुअल पंप मंगाया था, और ये मैं अभी इस पंप से इसको भरने में लगा था। थोड़ी बहुत हवा हमने इसके अंदर भर दी है, और बाकी हम हवा अभी इस गद्दे में भरने जा रहे हैं। तो साइज़ देख लो भाई आप, चौड़ाई इसकी अभी मतलब ये जगह कम पड़ रही है, इवन हमारे पास इतना चौड़ा ये गद्दा, और लंबाई तो इसकी 6.5 फीट की है। तो भर लेते हैं एक बारी हवा, क्योंकि हवा भरने में थोड़ा टाइम इसमें लग रहा है। भरते भरते मैं आपका इसका प्राइस बता देता हूँ। जो रेट पड़ा है हमें अमेज़ॉन में, इसका पड़ा है 3200 यानी कि 3200 रुपीज़। और इससे एक सस्ता भी था, लेकिन जो चौड़ाई है इसकी 4.5 फुट के आसपास, उसकी चौड़ाई थी 4 फुट के आसपास, 3.5 से 4 फुट के आसपास। तो चौड़ाई में ही उससे बड़ा है, इसलिए इसका रेट थोड़ा ज़्यादा है। अगेन आपको बाय लिंक में इसका ऑप्शन आ रहा होगा, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं बाय लिंक से आपको ये दिख रहा होगा, तो वहाँ से जाके परचेज करोगे। गद्दा आपको महंगा नहीं पड़ेगा, इवन हो सकता है थोड़ा सस्ता ही पड़े, बट मुझे कुछ कमीशन मिल जाएगी अगर आप मेरे लिंक के थ्रू इस प्रोडक्ट को परचेज़ करते हो। तो जाके परचेज़ ज़रूर करना। एक बारी मैं इसको पूरा फुला लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ भाई कि बैठने में कंफर्टेबल है कि नहीं। तो गाइस देखो, अब ये फूल के हो चुका है गद्दा एकदम तैयार। हालांकि मैनुअली हमने पंप लिया है, तो उसमें फुलाने पे हमको लग गए थे तकरीबन 15 से 20 मिनट। तो गाइस वीडियो बीच में कट करके मैं आपको दिखाने लगा हूँ अनबॉक्सिंग करके एक और पंप जो हमने ऑर्डर किया था। एक्चुअली जो नॉर्मल वाला पंप अभी आप इस वीडियो में देख रहे थे यार, उसमें ना भरने में काफ़ी मेहनत लग रही है, तो हमने ये एक पोर्टेबल इलेक्ट्रिक पंप मंगवा लिया है। मतलब आधे घंटे के करीब आपको लगेगा नॉर्मल पंप से भरने में हवा, और मेहनत लगेगी अलग। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइस की। इसका जो प्राइस पड़ा है इलेक्ट्रिक पंप का, वो हमें पड़ा है अमेज़ोन से 415 रुपये का। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कंपनी है ये स्टेर में AC इलेक्ट्रिक एयर पंप ST196। रिव्यूज़ वगैरह बढ़िया थे, और मैंने इलेक्ट्रिक पंप फॉर मैट्रेस डाला था तो सबसे ऊपर यही आ रहा था, तो फिर मैंने इसको ले लिया।
इसकी एक बार आपको अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ। गद्दा हमने इससे फिल करके देखा है, रिफिल करके देखा है, तो 10 से 15 मिनट लग रहे हैं मुश्किल से, और कुछ मेहनत नहीं लग रही। तो ये कुछ इसके नोजल हैं 3 तरीके के। इसमें एक क्या बेनिफिट है कि गद्दे में हवा तो ये इलेक्ट्रिक पंप भर ही देता है, लेकिन गद्दे में से जो हवा डिफ्लेट भी कर देता है। इन्फ्लेट होता है गद्दे को भरना, और डिफ्लेट होता है उसको हवा उसमें से निकाल देना। तो गद्दे के अंदर से ये हवा भी निकाल देता है। नॉर्मल वाले पंप में क्या दिक्कत हो रही है कि मैनुअली उसमें से हवा निकालनी पड़ रही है, जो कि भरने से भी ज़्यादा मुश्किल है। तो 3 ये नोजल हैं इसके साथ, ऐसे करके लगाऊं तो ये सबसे पहले आपके गद्दे के जो गद्दे में जो हमें दे रखी है नोजल, या उसका जो जहाँ से हवा रिफिल की जाती है वहाँ पे ये लग जाएगा इजीली, और ये इन्फ्लेट यहाँ से कर सकते हैं। एक बारी मैं आपको स्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ। तो देखो गाइस, यहाँ पे मैंने इसको प्लग कर दिया है, और बस मेरे को यहाँ पे इसको चलाना है। तो यहाँ पे ये काफ़ी प्रेशर से हवा मार रहा है, और जैसे कि मैंने आपको बताया 8 से 10 मिनट ही लगेंगे मुश्किल से आपको गद्दे को भरने के लिए। और ऐसे ही आपका भाई डिफ्लेट है, उसमें क्या है कि बस ये जो जिसमें ये आगे एकदम ऐसे चोंच सी उभरी हुई है, ये आपका गद्दे में लग जाएगा जाके। और जब आप इसको गद्दे में फिट करोगे और दोबारा इसको चलाएंगे, तो गद्दे में अब जो हवा है वो पूरी ऊपर की तरफ से निकल रही है, यानी कि गद्दे की हवा ये सारी की सारी निकाल देगा, और हवा यहाँ से सारी की सारी पंप आउट हो जाएगी। तो आप ये वाला भी ले सकते हैं पंप, और जो हमने नॉर्मल लिया है वो भी आप परचेज कर सकते हैं। अब आप आगे की वीडियो देख सकते हैं। तो गाइस, फाइनली गद्दा फूल के हो गया तैयार, और हालांकि इस गद्दे को फूलने में लग गए 3-4 दिन लग गए यार। आप टी शर्ट से आइडिया लगा सकते हो। अगले अगले दिन करके इसको मैं शूट कर रहा हूँ वीडियो को, और रिव्यू आ गया कैमरा के। इसको भी बड़ा मजा आ रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया था, जो मैट्रेस है ये हमको पड़ा है 3200 यानी कि 3200 रुपीज़ का, और पंप हमको पड़ा था 200 कुछ रुपीज़ का। आपको डिस्क्रिप्शन में भी रेट आ रहा को लिखा होगा। अमेजोन से जाके हमने ये लिया था, तो आप अमेजोन से इसको परचेज कर सकते हो। और बैठने में तो भाई एक नंबर है। हालांकि मैनुअल पंप से थोड़ी हवा भरने में टाइम लग गया, और ये रिव्यू मुझे काट रहा है। और ये देखो गाइस, मेरी ना जो हाइट है वो 6 फीट है, 5'11". तो ये देखो भाई गद्दा की लंबाई कितनी है, जो मैं आपको कह रहा था 6.5 फीट के लगभग लंबाई है, और चौड़ाई है 4.5 फुट की। तो बढ़िया है, और कंफर्टेबल तो है ही। अब रात को इसको सो के देखते हैं इसके ऊपर कितना कंफर्टेबल है कितना नहीं। मगर वैसे अभी तो हवा वगैरह भरने के बाद मजा आ रहा है, और रिव्यू को तो बहुत मजा आ रहा है। वो तो झूले की तरह उछल रहा है, इसको जैसे कि झूला मिल गया हो। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो में यहाँ तक पहुंच गए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर हिमाचल घूमना जाना चाहते हो तो यहाँ पे कहीं पे प्लेलिस्ट आ रही होगी। अगर बरोट वैली घूमना जाना चाहते हो तो यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट आ रही होगी, जाके वीडियोस चेकआउट कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।